नमस्कार दोस्तों। आज हम फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कशन करेंगे जो क्लास 12 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अब आता है। पहले क्या था, इसमें डिफिनेशन लिखिए और 2 एग्जाम्पल लिखिए, 4 मार्क्स के लिए आता था। अब क्या है, मतलब कि एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, आपको उसमें पहचानना रहेगा कि कौन सा सिमिली है, कौन सा मेटाफर है, कौन सा पर्सोनिफिकेशन है। ये सब आपको पहचानना होता है। फिगर ऑफ स्पीच क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार करते हैं। ये अलंकार होता है, क्या कहते हैं, ये मुख्यतः क्या कहते हैं 7 प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं बट मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ओनोमेटोपिया, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन। सिमिली को हिंदी में क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। मेटाफर को रूपक कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण कहते हैं। हाइपरबोल को हिंदी में क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। और ओनोमेटोपिया को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। एपोस्ट्रॉफी को संबोधन कहते हैं। ऑक्सीमोरन को विरोधाभास कहते हैं। यह अलंकार उसी प्रकार है जैसा कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, बस इसका वर्जन चेंज हुआ है, हिंदी से इंग्लिश में हो गया है, बट उसी प्रकार होता है। फिल करवाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा फिल करवाता हूँ। देखिए, अलंकार जैसे हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिसंयुक्त अलंकार, मानवीकरण अलंकार। और क्या कहते हैं होते हैं, जैसे उपमा अलंकार को क्या कहते हैं, सिमिली, मेटाफर, और अतिशयोक्ति हाइपरबोल, अब पर्सोनिफिकेशन। बस अर्थालंकार है इंग्लिश में, बस उसका वर्जन चेंज हो गया है। जैसा हिंदी में होता है, जैसा अलंकार हिंदी में होता है, वैसा अलंकार इंग्लिश में होता है। अलंकार का काम क्या होता है, सेंटेंस की क्या कहते हैं, सुंदरता को बढ़ा देना। उसमें क्या कहते हैं, आभूषण की तरह वर्क करता है अलंकार, उसको मतलब सुंदरता को बढ़ा देता है। उभय अलंकार क्या होता है, जो शब्दों एवं अर्थों दोनों के माध्यम से क्या कहते हैं, वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है, उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। उभय का मतलब होता है कॉमन चीज़ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जैसे ए और बी दिया गया है, ये जो बीच का हमारा है क्या है, कॉमन है। उसी प्रकार क्या होता है, उभय अलंकार, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। ठीक, तो सिमिली हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार अब क्या कहते हैं, देखिए डिफिनेशन क्या कहते हैं सिमिली अलंकार का। इन अ सिमिली अ comparison is made between 2 different objects which have at least one point in common, और it is introduced by such words like as, so, etc. सिमिली में क्या होता है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, और उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन किया जाता है। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये क्या 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, और इनमें कंपैरिजन किया जाएगा, इसमें तुलना किया जाएगा। ठीक, और उसमें अभी एक बहुत अच्छा फैक्ट आएगा इसमें। वो क्या कहते हैं, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। हिंदी में इसका थोड़ा देखते हैं, बस इसका हिंदी वर्जन है, बस हिंदी में इसका ट्रांसलेट कर दिया गया है, बाकी कुछ है नहीं। उपमा में 2 भिन्न भिन्न जात की वस्तुओं में तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। देखिए, इसमें उपमा में 2 भिन्न भिन्न जात की वस्तुओं, जात का मतलब कि मेल की तुलना फीमेल से की जा सकती है, फीमेल की तुलना मेल से की जा सकती है, बट मेल की तुलना मेल से नहीं की जा सकती, फीमेल की तुलना फीमेल से नहीं की जा सकती। जात का मतलब यहाँ पर ये अर्थ हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हेमा मालिनी की तुलना कैटरीना से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों फीमेल हैं। फीमेल की फीमेल से तुलना नहीं की जा सकती है, और मेल की मेल से तुलना नहीं की जा सकती है। जैसे क्या कहते हैं, जैसे कोई फेमस हीरो
इस अमिताभ बच्चन की तुलना के धर्मेंद्र से नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों की जात सेम है। मेल की तुलना फीमेल की जा सकती है, फीमेल की तुलना मेल से की जा सकती है, मेल की तुलना मेल से नहीं की जा सकती, फीमेल की तुलना फीमेल से नहीं की जा सकती है। और सिमिली में क्या करते हैं, एज, लाइक, एज, सो, एक्सेट्रा ये सब आएंगे। तो इसे पहचानने का क्या कहते हैं, कीवर्ड्स है। लाइक, एज, सो ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं सिमिली को पहचानने का। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न की तरह है। तो लाइक जिसे जिसे किसी को नहीं मालूम है, तो कीवर्ड्स मालूम है तो पहचान लेगा कि इसमें सिमिली है। लाइक क्या है, कीवर्ड्स है, तो सिमिली अलंकार है। ही फॉट एज अ लायन इन द वार, उसने मतलब कि युद्ध लड़ा, क्या कहते हैं, शेर की तरह, इन द वार युद्ध में। एज अ लायन के रूप में, एज क्या है, क्या कहते हैं, कीवर्ड्स हैं, क्या कहते हैं, पहचानने के लिए। एज, हर चिक्स वेयर एज रेड एज रोज, उसके गाल इतने लाल हैं जितने कि गुलाब के फूल। तो एज क्या कहते हैं, ये कीवर्ड्स हैं, मतलब कि इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स, क्या कहते हैं, ये इन सच मतलब कि वर्डों शब्दों के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये पहचानने के लिए कीवर्ड्स होते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सिमिली अलंकार होगा तो उसमें क्या कहते हैं, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो आप पहचान लीजिएगा कि ये सिमिली अलंकार है। बाकी डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहले अगर याद हो जाएगी तो बहुत अच्छा, आपको पहचानने में बहुत आसान होगा, बट आप ये कीवर्ड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मेटाफर है, रूपक अलंकार। मेटाफर में क्या होता है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, उसमें कंपैरिजन भी होगा, बट जो कंपैरिजन वर्ड्स होंगे, सो लाइक, ये क्या कहते हैं, यहाँ है सो लाइक और एज, ये बिल्कुल भी नहीं यूज होंगे, 1% भी नहीं यूज होंगे सेंटेंस में। आर नॉट यूज एट ऑल इन अ मेटाफर, टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड, बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन सो लाइक और एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल, ये तनिक भी, एट ऑल मतलब तनिक भी यूज नहीं होंगे। रूपक अलंकार में दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु तुलनात्मक शब्द सो लाइक या एज आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, माई सन इज़ द स्टार ऑफ माई फैमिली। मैक्सिमम बच्चों को सिमिली और मेटाफर में कंफ्यूजन होता है, जो मतलब कि जेन्युइन सी बातें होता रहता है। तो सिमिली पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसमें सो लाइक एज ये शब्द मतलब कि सेंटेंस में आएंगे, और मेटाफर में ये सब सेंटेंस नहीं आएंगे। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण हिंदी में से कहते हैं। इन अ पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, हिंदी में समझते हैं। मानवीकरण हिंदी में से क्या कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। मानवीकरण में निर्जीव अथवा भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि मानो उसमें जीवन हो। नोट कि इसमें पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, बट उसमें लाइफ की तरह उसमें बिहेव किया जाता है। उसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, बट उसमें जीवन डाल दिया जाता है बाई ह्यूमन। लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें जान डाल दिया जाता है बाई ए ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन के द्वारा क्या कहते हैं, उसमें जान डाल दिया जाता है। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, लव में जान थोड़ी ना होता है, प्यार कभी अंधा नहीं होता है। लव इज़ ब्लाइंड, लव क्या है, निर्जीव है, लेकिन लोगों के द्वारा इसे सजीव मान लिया जाता है। लव इज़ ए ब्लाइंड। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस में कभी जान नहीं होती, एक्सपीरियंस निर्जीव है, तो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचर की तरह क्या कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, बिहेव करवाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस क्या है, निर्जीव है, बट उसे सजीव मान लिया जाता है। पहचानने का बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या कहते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट रहेंगे उसे हम लाइफफुल मान लेंगे, लाइफलेस ऑब्जेक्ट रहेंगे उसे हम लाइफफुल ऑब्जेक्ट मान लेंगे। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स, मौत क्या कहते हैं, राजाओं पर भी अपने क्या कहते हैं, हाथ को पसारती है, फैलाती है।
तो मतलब कि डेथ में क्या कहते हैं, डेथ में कभी, मौत में कभी हाथ उठ होता है, हाथ उठ नहीं होता है, तो सजीव की तरह इसमें दर्शाया गया है। पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण, हिंदी से इसका समझिए मानवीकरण। उसमें मानव का मतलब कि ज़्यादा मतलब कि वो होता है कि कंट्रीब्यूट होता है, मानव ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को लाइफफुल मान लेता है। ऐसा आप समझिए, पहचानना बहुत आसान होता है। जब मैं आपको पहचानने के लिए सेंटेंस लेकर आऊँगा तो उसमें काफ़ी आसान रहेगा पहचानने के लिए। डोंट फियर। और नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। संबोधन, इसे पहचानना बहुत आसान, एकदम हलवा जैसा काम होता है इसको पहचानना। इससे पहचानने में क्या करना होता है आपको, ये क्या कहते हैं, संबोधन का चिन्ह देखना होता है। एक लाइन फिश का डॉट, संबोधन का चिन्ह लगा रहता है एपोस्ट्रॉफी को पहचानने में। आपको आप ज़्यादा डिफिनेशन में विशेष ध्यान नहीं रखना होगा, बस डिफिनेशन आपको याद हो तो बहुत अच्छा है, बट पहचानने को आता है तो पहचानने पर मैं ज़्यादा विशेष फोकस कर रहा हूँ। An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or ideas। संबोधन में किसी मृत, अनुपस्थित, मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत कोई वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है। संबोधन किया जाता है। संबोधन का मतलब क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ, हे मौत, वेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारा डंक कहाँ है। क्या कहते हैं, उसमें पर्सोनिफाइड किया जाता है। उसमें क्या कहते हैं, मतलब संबोधित कर रहा है कि ओ डेथ, हे मौत, तुम्हारा डंक कहाँ है। ओ सॉलिट्यूड, हे एकांत, तुम्हारा चार्म कहाँ है, आकर्षण कहाँ है। इसमें क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है। तो इसमें जहाँ पर संबोधन करता है तो वहाँ पर क्या आता है, एपोस्ट्रॉफी अलंकार आता है। पहचानने का सबसे आसान तरीका इसमें क्या देखेंगे, डॉट लाइन प्लस डॉट, एपोस्ट्रॉफी कहते हैं इस इंग्लिश में। इसको मतलब कोई भी सेंटेंस रहेगा एपोस्ट्रॉफी रहेगा तो उसमें ये जरूर लगा रहेगा। और ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन को हिंदी में क्या कहते हैं, विरोधाभास। ऑक्सीमोरन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है कि मतलब कि दो अपोजिट शब्द रहेंगे ऑक्सीमोरन में। विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाता है। बहुत आसान होता है इसको भी पहचानना। शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। देखिए यहाँ पर देखिए विरोधी शब्द कैसे हैं। एक तरह से क्या कर रहा है, स्वीट मीठा, एक तरह से क्या कर रहा है, पेन भी कर रहा है। तो दो अपोजिट और विरोधी शब्द हैं, एक तरह से मीठा भी कर रहा है, एक तरह से पेन भी कर रहा है, दुख भी कर रहा है। तो क्या हुआ, विरोधी शब्द हुए कि नहीं हुए, तो ऑक्सीमोरन हो जाएगा यहाँ पर। शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। इसमें देखिए डिफिनेशन में क्या 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 कहा गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग, तो उसमें कॉम्बिनेशन है, टू वर्ड्स कॉम्बिनेशन है उसका, प्लस उसका अपोजिट मीनिंग दिया गया है, तो क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन में ये होता है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। देखिए यहाँ पर एक तरह से कोई अपना राज को खोल रहा है। सीक्रेट मतलब राज, तो राज का मतलब क्या होता है कि राज मतलब गुप्त होता है, उस एक तरह से उसमें खोल भी रहा है। ओपन सीक्रेट, सीक्रेट कभी खोला नहीं जा सकता है, तो एक तरह यहाँ पर क्या है, खोल भी रहा है और ऊपर से सीक्रेट भी कर रहा है, तो क्या है, विरोध कर रहा है, विरोधाभास है। ठीक। अब आगे हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में क्या कहते हैं, अति संयुक्त कहते हैं। बहुत आसान इसका भी होता है पहचानना। हाइपरबोला इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर पर्सन आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर एज लेस बेटर आर वर्ड्स देन दे एक्चुअली आर। हाइपरबोल में क्या होता है कि कोई चीज़ जो उसका एक्चुअल शेप होता है उसमें क्या करते हैं, कभी बढ़ाकर कभी घटाकर उसमें मतलब कि प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है, एक हाथ ककड़ी तो 9 हाथ मियाँ। छोटी सी बात को बहुत बढ़ाकर और बहुत बड़ी हुई बात को बहुत छोटी कर दिया जाता है। अतिशयोक्ति में हाइपरबोल में क्या कर दिया जाता है,
हाइपरबोल वह अलंकार है जिसमें किसी वस्तुओं या व्यक्तियों को उनकी वास्तविक स्थिति में बड़ा या छोटा, अधिक अच्छा या अधिक खराब प्रदर्शित किया जाता है। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, मतलब कि वह इतना रोई कि